जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आइए 10 सेट नंबर का पहला प्रश्न की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, चतुर्थ बहुसंगीति परिषद जो है कहाँ हुई थी? ये हुआ था कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। कब हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है। कौशाम्बी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यह कौन किया था? तो यह किया था यशोवर्मन। 4 नंबर प्रश्न है, कृषकों के सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कौलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? यह किसने किया था? यह किया था शेरशाह ने। 5वां नंबर प्रश्न है, बीबी का मकबरा निर्माता कौन है? बीबी का जो मकबरा है उसका निर्माता कौन था? यह कौन था? तो यह था औरंगजेब। 6वां नंबर प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह था मोहम्मद शाह था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक सूची 1 क्रांतिकारियों के नाम तथा सूची 2 में दिया है स्थान। तो ये कौन है? कौन कौन है इसमें? आइए देखते हैं। एक का है नाना साहिब का है। नाना साहिब का है कहाँ पर है? तो नाना साहिब का है कौन सा? कानपुर। उसके बाद जो है नवाब हामिद अली खान का है कहाँ? दिल्ली। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला का है कहाँ पे? लखनऊ। मनी राम दीवान का है कहाँ पे? असम। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते अगला प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो यह कौन था? यह था सोहेन सिंह भकना। 9 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह कब किया था? यह किया था 1929 को। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए, सही सुमेलित कीजिए, युग्म को सुमेलित कीजिए। एक हो जाएगा दूसरा 1790 से 92, और एक हो जाएगा कौन सा? 1845 से 46, द्वितीय सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? यह कौन सा रेखा करती है? तो यह करती है मैकमोहन रेखा करती है। बोडो निवासी है। बोडो निवासी कहाँ का है? गारो पहाड़ी का है निवासी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नदी जो है हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा है? तो यह है हिमनद। कौन सा बड़ा है? तो यह है सियाचिन सबसे बड़ा है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही कौन सा है? तो लूनी राजस्थान सही है। 15 नंबर प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टियाँ जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? मालवा के पठार में। 16 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध कहाँ बना है? यह बना है भागीरथी नदी पर। अगले प्रश्न है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाता है यदि? गन्ने में शर्करा की मात्रा जो घट जाता है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तब। पकते समय अगर पाला गिर जाए तो शर्करा की जो मात्रा है वो घट जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? यह पाई जाती है कहाँ पे? यह पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह कौन सा सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा जमशेदपुर जो है झारखंड। ये सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है भिलाई, यह सुमेलित है। दुर्गापुर यह सुमेलित है। राउरकेला यह सुमित है। यह कि कोई न कोई जो संघ देश है ना दोस्तों, ये बनाया है इसलिए। और ये जो है निजी जो है यहाँ पे जमशेदपुर में जो है यह निजी है, इसलिए इसकी यह सुमेलित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना जो है कौन सा है? मुंबई, मध्य और नई दिल्ली में है। मध्य, मुंबई और नई दिल्ली में है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में द्वीपों की संख्या सबसे अधिकतम है? ये किस में है? तो यह है अफ्रीका में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? यह है उत्तरी कोरिया। ये गलत है
क्योंकि उत्तरी कोरिया का क्या है, प्योंगयांग है राजधानी, और इसका जो सियोल है ये दक्षिणी कोरिया का है। और ये चिली का है आपका सेंटियागो, अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स, और इथियोपिया का है आदिस अबाबा। तो ये सही है। अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा चलती है कहाँ पे, यह चलती है हिंद महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील कौन सी है, तो यह है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो यह किस पे है, तो यह है आयरलैंड से आधारित है। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया, संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया, तो यह हो जाएगा आपका कब किया गया, 1976 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो यह कौन नहीं रहे थे, तो यह नहीं रहे थे चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है, तो यह है कौन सा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये तीनों सम्मिलित है। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, यह है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में नहीं है, तो यह है राजस्थान में नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो इसमें होगा कौन सा, नहीं। 32 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, हमारे देश के जो प्रथम लोकपाल कौन है, तो यह है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो यह है 42वां संविधान संशोधन। आते हैं 34 नंबर प्रश्न के पास, 10 दिसंबर मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है 10 दिसंबर, तो ये मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूएन द्वारा सन 1900 इसमें हो जाएगा को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो यह 1975 में मनाया जाता है, 1975 से मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। डार्लिंग नदी किस देश में है, डार्लिंग नदी जो है किस देश में है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, यह है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है कौन है, सुनील गावस्कर है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, यह जो है किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो यह है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, ये कब के शुरू किया गया है, तो यह किया गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 41 नंबर प्रश्न है, गणित का, मैथमेटिक्स का है 41 नंबर प्रश्न, तो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष। 42 नंबर का हो जाएगा, 42 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। 43 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 162। 44 नंबर का हो जाएगा बी 925। 45 नंबर का हो जाएगा बी 25,000 रुपया। आते हैं 46 नंबर प्रश्न के पास, कैरोटीन मुख्य भाग है, कैरोटीन जो है मुख्य भाग है, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए का जो कैरोटीन है मुख्य भाग है, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग किस चीज़ से होता है, तो विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो ये चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, कितने पे, तो ये 45 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है कितना होता है, 10 का पावर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। 52 नंबर प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। 53 का हो जाएगा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये केमिकल कहाँ है, जो लेबोरेटरी है कहाँ स्थित है, तो यह है पुणे में स्थित है, पुणे में स्थित है।
54 नंबर प्रश्न है सबसे छोटा फूल होता है, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? बोल्फिया होता है सबसे छोटा फूल, बोल्फिया होता है सबसे छोटा फूल, ऑप्शन नंबर बी, 54 का ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, गोलाकार जो है प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो यह है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? यह किया था विक्टर हेस ने, विक्टर हेस ने किया था ये। 57 नंबर प्रश्न है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है कितने का? 1350 ग्राम का होता है। 57 का ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। 58 नंबर प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त जो परिवहन किया होता है उसका खोज किसने किया था? तो यह किया था विलियम हार्वे ने किया था इसका खोज, विलियम हार्वे ने किया था इसका खोज। नाशपाती का जो है खाने का योग भाग कौन सा होता है? नाशपाती का खाने योग भाग कौन सा होता है? तो यह होता है गूदेदार पुष्पासन, ये खाने योग भाग होता है। 61 नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 62 का हो जाएगा एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, जो ध्वनि का वेग है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गैस युग्म में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो यह है मीथेन एवं वायु का, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है एपीफाइट्स वे पौधे है जो अन्य पौधों पर निर्भर है, एपीफाइट्स वो पौधे है जो अन्य पौधे पर निर्भर है, तो यह कौन सा? यांत्रिक अभिलंब के लिए, ये जो है यांत्रिक अभिलंब के लिए है। 65 नंबर प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? इसमें कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो यह है कौन सा? बेसिलस यूरेंजे एंसिस। 66 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो यह किया कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 67 नंबर प्रश्न है वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? कितनी है ये? 0%, यह है 0%। 68 नंबर प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये किस क्षेत्र से है? तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित की गई स्वराय रई पट्टू किस भाषा में है? ये किस भाषा में है? तो यह तेलुगु में है। 70 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह दिल्ली ने किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया है? कितने देशों ने किया है? तो यह किया है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये किया है 20 देशों ने समर्थन। अगला प्रश्न है पीची वन्य जीव अभ्यारण्य जहां एक नई डेमसल फ्लाई प्रजाति देखी गई है किस राज्य में है? यह केरल में है। 73 नंबर प्रश्न है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? किस राज्य सरकार पर लगाया है? तो यह लगाया है पश्चिम बंगाल पर। 74 नंबर प्रश्न है नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है? किस आकृति के अंदर है? तो नीला अष्टकोण के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो यह करेगा किस राज्य में? तो यह करेगा अरुणाचल प्रदेश में। 76 नंबर प्रश्न है मंच मंथन भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो यह किया गया R&D में सहयोग, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर प्रश्न है किस संस्थान ने
प्रिवाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से एन अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक लेख जारी किया है। तो कौन सा किया है? तो यह किया है आरबीआई ने किया है। 78वां प्रश्न है, पिच बलाई का हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? कौन सा देश है ये? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया है? किसको खोल दिया है? यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को खोल दिया है। 80वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है? कौन ले लिया है? ये ले लिया है झूलन गोस्वामी ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर से। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। 83वां प्रश्न है, श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। 84वां प्रश्न है, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया है भारतीय वायुसेना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 85वां प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो यह 2022 का है, DY चंद्रचूड़ का है, नियुक्त किया गया था। और 86वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? ये किया है मालदीव में। 87वां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये इजिप्ट का किया था, मिस्र का। 88वां प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? ये कौन बनने वाली है? तो ये बनी है PT उषा बनी हुई है महिला अध्यक्ष जो है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? किसको होगी? तो ये तेलंगाना को होगा। 90वां प्रश्न है, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? कौन सा बनाई हुआ है? तो ये मालदीव ने बनाई हुई है। 91वां प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेंगलोर में। 92वां नंबर प्रश्न है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? किसने बनाया है? तो यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है। हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है? तो यह हुआ है 1941 से शुरू हुआ है। हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है किस पे? गंडक नदी के तट पर। पटना शाही में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह 10वें गुरु का जन्म हुआ था। 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था। निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? किसने किया था? तो यह बिंदेश्वर पाठक ने शुरू किया था। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो यह 40 है। अगला प्रश्न है, 98 नंबर प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ज्योति कुमारी को। 99 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो चक्रपाणी हिमांशु को दिया गया है इसमें। 100वां नंबर प्रश्न और लास्ट है, प्रायोरिटी सेट नंबर 10 का लास्ट प्रश्न है ये। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करेगा? तो यह करेगा 25 जिलों में। तो प्रायोरिटी सेट नंबर 10 खत्म हुआ दोस्तों। अगला सेट जल्दी आएगा, तो देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।